हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि सीयूईटी यूजी जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसके बारे में। इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए, ये तमाम बातें करेंगे। इसमें जो है किस प्रकार से जो है कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हैं तो सब्जेक्ट सिलेक्शन किस प्रकार से डिमांड रहता है, ये सारी चीजें जो है हम लोग चैनल पर डिस्कस करते भी रहेंगे। बट आज हम लोग एक बार बड़े स्तर पर चीजों को देखते हैं और सिलेबस के बारे में जो है बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहली चीज जो है, जो सीयूईटी आपका पेपर है, इसके लिए अनाउंसमेंट एनटीए के द्वारा जो किया गया था 27 फरवरी से 26 मार्च के बीच में आपको फॉर्म भरने के लिए यानी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एप्लीकेशन जो डेट है वो वाली दे रखी थी। ठीक है, तो 26 फरवरी से 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में जो है आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे अपना। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो आपकी 26 मार्च 26 मार्च 2024 है, ये दे रखी है। करेक्शन इन पर्टिकुलर जो है 28 मार्च टू 29 मार्च 2024 के लिए दे रखा है। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल 2024 को आपको बता देंगे कौन से शहर में आपका एग्जाम सेंटर है, क्योंकि आप सिटी का प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भर सकते हैं। ये आपको उधर जो है ना भरना होता है, तो उसमें से कौन से शहर में आया है वो आपको बता दिया जाएगा। नियरेस्ट सिटी मिलता है, अगर आप टाइम से भर देंगे फॉर्म तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद एडमिट कार्ड आप जो है सेकंड वीक जो है मई का, उसमें आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद फाइनली जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 15 मई से 31 मई के बीच में हो जाएगा आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि ये टेंटेटिव, थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर हो भी सकता है। कहीं आप ऐसा मत समझिए कि 30 अप्रैल को मेरे को सिटी का क्यों नहीं पता लगा, हो सकता है 1 मई को पता लगे, तो इसके लिए स्टार भी लगा रखा है। ठीक है, स्टार मीन्स दैट, ठीक है, स्टार का मतलब वहां पे ये है। ठीक है, इसके बाद जो है आंसर की उसके बाद आपको दे दी जाएगी 31 मई के पेपर के बाद, जल्दी ही, उसकी कोई डेट नहीं दे रखी है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए बता रखा है कि 30 जून 2024, बट अगेन टेंटेटिव डेट है, नॉट कंफर्म्ड कि 30 जून को आपको वो भी बता दिया जाएगा, आपका रिजल्ट भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब अगर सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो वो किस प्रकार से इसका दे रखा है, तो ये देखो, ये चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं अगर कहूँ सीधे तौर पर, तो आपका ये पेपर जो है ये 3 सेक्शन में बंटा हुआ है। ये 3 सेक्शन में बंटा हुआ पेपर है, जिसका पहला सेक्शन जो है दैट इज द सेक्शन 1। सेक्शन 1 जो है अगेन 2 पार्ट्स में बंटा हुआ है, एक सेक्शन 1A और एक सेक्शन 1B। इसके अंदर लैंग्वेज सेक्शन कहते हैं इसको। सेक्शन 1 जो है दैट इज द लैंग्वेज सेक्शन। इसके अंदर आपकी भाषाएं हैं, जो आपकी कौन सी आप लैंग्वेज चूज करेंगे उनके बारे में है। तो इसमें जो है 13 लैंग्वेज आपकी इसमें है और 20 लैंग्वेज इसमें, लोग लगभग आपके पास 33 लैंग्वेज है जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 33 भाषाएं हैं जिनमें से आप कोई भी जो है भाषा अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करो आप। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए रहने वाली है ऑलमोस्ट। बाकी हो सकता है कोई बच्चा हिंदी भी सिलेक्ट कर दे, क्योंकि आप मैक्सिमम जो है इस बार टोटल जो है 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। पहले 10 होते थे, इस बार के लिए 6 है। तो एक सेक्शन तो आपका क्या है, सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज सेक्शन है। इसमें 13 और 20 भाषाएं हैं, जिसमें से आपको कितनी चूज कर सकते हो आप। मैक्सिमम जो है उसका क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि आप 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम चूज कर सकते हो। तो 6 भाषाएं कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं अगर आपको भाषा ही लेनी है तो। बट यहाँ पर जनरल से अगर बात करें तो सामान्य बच्चा जो है वो इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज करेगा, और मेजोरिटी जो है वो इंग्लिश ही चूज करेगी, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आपका आता है, दूसरा सेक्शन जो है वो आपका कौन सा है, तो दूसरा सेक्शन आपका डोमेन सब्जेक्ट का है। सेक्शन 2 जो है वो आपका क्या है, डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट में 27 सब्जेक्ट्स का लिस्ट है, 27 सब्जेक्ट का लिस्ट है, जिस पर हम लोग अभी बात करेंगे कि डोमेन सब्जेक्ट में 27 सब्जेक्ट का लिस्ट जो है उसमें से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो आप 3 सब्जेक्ट आपके करेंगे, क्योंकि हर एक डीयू के, किसी भी यूनिवर्सिटी के डीयू के लिए स्पेशली जो है किसी भी कोर्स में देखोगे आप लोग तो वहां पर लिखा होगा फ्रॉम सेक्शन 2 एनी 3 सब्जेक्ट। तो एनी 3 सब्जेक्ट कौन से, जो 12th में आपके पास 3 सब्जेक्ट थे, किसी के पास हो सकता है पीसीएम हो, किसी के पास हो सकता है पीसीबी हो सकता है किसी के पास जो है पॉलिटी हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो। तो इस प्रकार से जो भी 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों का जो भी +2 के अंदर सब्जेक्ट रहे हैं वही 3, बाकी अदर भी हो सकते हैं, बट 3 कोई भी सब्जेक्ट जो आपके 12th के थे वो आपको भरने ही भरने हैं। मैक्सिमम आप 6 भर सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है, बट 6 टोटली भर सकते हैं आप तीनों सेक्शन में से, यानी कि अकेले इसमें से भर सकते हैं ऐसा नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्या बोल रखा है कि टोटल मैक्सिमम 6 भर सकते हो आप। राइट, तो ये चीज दे रखी है। इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन जो आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है वो आपका क्या है, सेक्शन 3 जो है
वो आपका जीटी टेस्ट है। जीटी सेक्शन 3 क्या है? जनरल टेस्ट या जीटी, जनरल टेस्ट या जीटी है सेक्शन 3। ठीक है, इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, प्लस में करंट अफेयर्स और प्लस में जीके, ये वाली चीजें रहने वाली है। तो बच्चा जो है जीटी को और इंग्लिश को तो कंफर्म ले, ये बात बता भी रखी है नोट में, एनटीए ने क्या बोल रखा है, यानी सीयूटी के थ्रू जो भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट जो है सेक्शन 1 में से एक लैंग्वेज इंग्लिश और आपका जीटी, ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए। तो आपको ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। और आपके सेक्शन 2 जो है, देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, सीधा बात याद रखो, सेक्शन 1 जो है इससे आपको क्या लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक लैंग्वेज लेना है, इंग्लिश ले लो, बात खत्म हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत है किसी को, वो हिंदी लेना चाहता है तो अलग बात है, अदरवाइज इंग्लिश ले लो। ठीक है, सेक्शन 1 से है ये बात। सेक्शन 2 से अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, सेक्शन 2 में अगर देखें हम लोग तो आपको 3 सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट 3 लेने हैं। यहाँ पे आप 4 भी ले सकते हो, किसी के पास अगर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इसके अलावा हो सकता है किसी के पास जो अन्य सब्जेक्ट भी है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स ले लिया। तो इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट आपको लेना है, कोई भी 3 सब्जेक्ट। ठीक है, बट आप 4 मैक्सिमम ले सकते हो यहाँ पर, अगर एक भाषा ली है तो। अगर 2 भाषा ली है तो फिर 3 ही ले पाओगे, क्योंकि सेक्शन 3 जो है एक आपका फिर सेक्शन 3 बच जाता है। सेक्शन 3 जो है उसमें से आपको जीटी वाला है, जनरल टेस्ट है, तो एक ये ले लिया। तो इस प्रकार से एक, दो, दो तो यही हो गए, इसके अलावा 3, 2 5 कर लो, या फिर 4 और 2 6 कर लो। मैक्सिमम आप 6 ही ले सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, लास्ट आपका 6 हो सकता है। और सेक्शन 2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, या पीसीबी रहा है, किसी का पीसीएम रहा है, जो भी रहा है वो उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। लैंग्वेज में इंग्लिश रखे आप लोग। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ एनटीए ने जो दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट जो है आपकी 33 लैंग्वेज और 27 सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसी में से चूज करना है किसी भी बच्चे को। हर एक में 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, ये बात आपको बता रखी है। जनरल टेस्ट जो है वो for any such undergraduate programs being offered by university where a general test is being used for admission। कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जीटी ही चाहिए, जनरल टेस्ट बाकी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जीटी के बेस पे एडमिशन होता है। और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश और जीटी चाहिए। और डीयू में ज्यादातर कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश प्लस क्या चाहिए, एनी 3 फ्रॉम द सेक्शन 2, एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द सेक्शन 2। सेक्शन 2 मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, जो डोमेन सब्जेक्ट 27 सब्जेक्ट का लिस्ट है, उसमें से कोई भी 3। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम लोग जो है फिर से इस पर बात कर लेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो उस पर हम लोग वीडियो और बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। बट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ठीक है ना, अच्छे से आप पता कीजिए, कंफर्मेशन रखिए और उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है ना, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीजों को लेकर एटलीस्ट। तो जीटी जो है वो 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 आएंगे, उसमें से 50 करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नोट क्या है कि जो सब्जेक्ट है कैंडिडेट मैक्सिमम उनमें से 6 सब्जेक्ट चूज कर सकता है, यानी आपके 27 और 33 ये सब्जेक्ट हो गए लगभग आपके 60। ठीक है, उसके बाद एक ये हो गया जीटी, तो टोटल कितने हो गए 61। 61 में से आप कितने चूज कर सकते हैं, अधिकतम 6 कर सकते हैं। चाहे तो आप एक ये कर लो और एक इंग्लिश लैंग्वेज कर लो 2, और आप 4 इधर से कर लो, या फिर इंग्लिश हिंदी 3 इधर से 1 इधर से, तो ऐसे करके 6 का कॉम्बिनेशन कैसे ही बना लो। बाकी 5 भी काफी है, दिक्कत नहीं है, एक इंग्लिश ले लिया, 3 सब्जेक्ट और एक जीटी। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपको 50 में से। ठीक है ना, और 50 में से 60 क्वेश्चन करने हैं जीटी वाले पेपर में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन कैंडिडेट को क्या एडवाइज किया गया है कि एटलीस्ट 1 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट जो है आप जरूर से फिल करें, यानी ये तो जरूर ले, ये बात आपको एडवाइज की गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पेपर दे रखा है कि 45 मिनट का पेपर होगा आपका, एक्सेप्ट मैथ का पेपर नहीं हो, मैथ के पेपर में ज्यादा टाइम मिलेगा। इसके अलावा जो आपका अकाउंटेंसी का है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, कंप्यूटर साइंस का, जो आपके इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस एंड आपका जनरल टेस्ट, इनमें आपको 60 मिनट मिलेंगे। बाकी जो है सब चीजों के अंदर 45 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, एग्जाम जो है आपका 2 या 3 शिफ्ट के अंदर होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा कितने में लिया जाए। ठीक है, वो उन चीजों पे डिपेंड करना है। समझ आ रही है आपको बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये पेन मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है? ठीक है, उसके बाद जो है आपके लैंग्वेज कौन कौन सी है, सारी की सारी मैंने यहाँ पर दिखा रखी है। किसी बच्चे को देखने में दिक्कत आ रही है तो आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, अदरवाइज जो है आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, ये आपकी सब्जेक्ट जो है वो आपकी ये रही। ठीक, सब्जेक्ट आपकी ये क्लियर,
ये आपके सब्जेक्ट जो है आपके ये है। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इन बातों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी जो है कोर्सेज वाइज हम लोग एक एक कोर्स पे बना लेंगे वीडियो की उसकी डिमांड क्या है, आपको जो भी कोर्स चूज करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म अपना आराम से भरिए, धैर्य से भरिए, ठीक है, कोई उसमें जो है ना जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, एग्जाम के लिए अभी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ में सीयूटी का प्रिपरेशन, दोनों चीजें एक साथ करने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही होगी, बट थोड़ा थोड़ा कीजिए, दिक्कत नहीं है। एग्जाम पे ज्यादा फोकस कीजिए, 12th वालों पे हल्का फुल्का जो है इस पे सीयूटी पे भी करते रहिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।